फिर देखिए 16वां सवाल है कि 54, 51, 48 के कितने पद लिखे जाएं कि योगफल 513 हो। दो उत्तर क्यों आते हैं समझाइए। ठीक है, यानी हमें n का मान निकालना है और दो उत्तर n का क्यों आते हैं वही समझाना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसको हम क्या करेंगे। यहाँ पर पहले देखिए प्रथम पद क्या है इसका। प्रथम पद a बराबर है 54 और इसका सारवांतर d। देखिए 51 में से 54 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -3 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए कितने पद हो जाए कि योगफल मतलब यसयन का मान दिया है। यसयन बराबर दिया है 513। ठीक, हमें ज्ञात क्या करना है, यन का मान, यानी यन बराबर क्या। ठीक, यन का मान निकालना है। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ हम यसयन का सूत्र लगाएंगे। यसयन इक्वल टू यन अपान 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यसयन का मान देखिए 513 दिया है तो यहाँ 513 लिखा जाएगा और बराबर। इसके बाद यहाँ से n का मान ज्ञात ही करना है, n/2 और 2 गुणे a का मान दिया है 54 और प्लस n का n-1 इंटू डी का मान दिया है -3। ये हो जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा 513 बराबर n/2। 54, 2 चौका 8 और 2 पंचे 10, 108 और प्लस n-1 और गुणे -3। ठीक, यहाँ से 513 बराबर हो जाएगा n/2 108 और -3 का अंदर गुणा कर देंगे। देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और 3n और यहाँ प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3। ठीक है, अब यहाँ से 513 बराबर n/2। देखिए 108 और 3 कितना हो जाएगा, 111, यानी कितना हो जाएगा 111 और -3n। ठीक, अब यहाँ 513 और गुणे, तिरछा गुणा कर देंगे, यहाँ 2 हो जाएगा बराबर, यहाँ खाली n रहेगा। n के जब अंदर गुणा हो जाएगा 111 n और -3n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 2 का गुणा कर देंगे तो देखिए 2 3 6, 2 1 2 और 2 पंचे 10 बराबर 111 n -3n स्क्वायर। अब सबको इधर ले आएंगे। ठीक है, तो सबको इधर ले आएंगे तो ये 10 26 और -111 n और माइनस से ये प्लस हो जाएगा, +3n स्क्वायर और बराबर इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा, इसको इधर लिखते हैं। ठीक है, यानी इसको 3n स्क्वायर और -111 है n और यहाँ प्लस 10 26 बराबर 0। अब यहाँ से हम 3 कामन कर लेते हैं। तो 3 कामन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा n स्क्वायर और माइनस यहाँ 3 त्रिका 9 और 2 3 सते 21 n और प्लस 3 त्रिका 9, 1 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 बराबर 0। अब 3 को हम 0 के बराबर कर देंगे, यानी यहाँ बचेगा n स्क्वायर और -37 n और प्लस 342 और बराबर हो जाएगा 0। अब 342 का खंड करना है तो देखिए इसका खंड क्या होगा। अब यहाँ से इसका गुणनखंड करेंगे तो देखिए ये जो हो जाएगा गुणनखंड इसका n स्क्वायर और माइनस यहाँ 18 गुणे 19 का होगा, 18 यानी प्लस में होगा तो 18 प्लस 19 और इंटू n और प्लस 342 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से तो देखिए यहाँ से n स्क्वायर और माइनस 18 का अंदर गुणा कर देंगे तो 18 n का, तो 18 n ये माइनस का भी गुणा होगा तो ये 9 प्लस है तो माइनस हो जाएगा 19 n और प्लस 342 बराबर 0। अब यहाँ से n कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से n कॉमन हो जाएगा तो n -18 और माइनस यहाँ 19 कॉमन हो जाएगा तो n यहाँ माइनस के साथ है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ 18 बराबर
पर 0। अब यहाँ से दोनों में क्या काम हो जाएगा, n-18 और यहाँ n-19 बराबर 0। ठीक है। अब यहाँ से हम n का मान निकालेंगे। यदि n-18 बराबर 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा 18, तथा n-19 बराबर 0 तो n बराबर हो जाएगा 19। ठीक है। अब देखिए n के दो मान आ गए हैं। अब यहाँ से देखेंगे n का दो मान निकल गया 18 19। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से अब यहाँ से देखिए ये जो 18 है, ठीक है, जो 19 आया है 18 है, तो पहले 18 का देखें या फिर 19 के देखते हैं। तो पहले 19 का देखेंगे, यानी ये 19 का जो मान आया है ये 19, ये बराबर क्या हो जाएगा, इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, a+18d। ठीक है। अब यहाँ से a19 बराबर हो जाएगा, a का मान जो है यहाँ पर 54 है और +18 गुणे d का मान -3 है। ठीक है। अब यहाँ से ये 19 बराबर हो जाएगा 54 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -18 54, यानी ये 19 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 19 का मान कितना हो गया 0। अब देखिए ये 18 का मान निकालते हैं, देखिए कितना आ रहा है, ये 18 बराबर इसका व्यापक होगा a+17d। तो ये 18 बराबर हो जाएगा a का मान 54 और +17 गुणे -3। ठीक है। तो यहाँ से ये 18 बराबर हो जाएगा, यहाँ 54 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -17×3 = 51। ठीक है, 17×3 = 51 हो जाएगा यहाँ। तो a18 बराबर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, a18 का मान कितना हो गया -3। ठीक। अब यहाँ से देखेंगे हम, अब यहाँ से देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे अतः ये 19 बराबर क्या आया है 0, ये 19 बराबर क्या है 0 है, तथा ये 18 बराबर क्या आया है 3। तो अब यहाँ लिखेंगे अगर हम, ठीक है, अगर हम 19 पदों तक जोड़ेंगे, ठीक है, 19 पदों तक जोड़ेंगे या फिर 18 पदों तक जोड़ेंगे, या फिर 18 पदों तक जोड़ेंगे, तो उसका मान जो है कितना आएगा 513 ही आएगा। ठीक है, ये होगा इसका आंसर। अब यहाँ से देखिए 17वां सवाल है कि समांतर श्रेणी 8 3 -2 के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ से हमें सिंपल योगफल निकालना है। तो देखिए यहाँ से क्या कैसे योगफल निकालेंगे, यहाँ से a बराबर देखिए 8 दिया है और d बराबर देखिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो ये हमारा d बराबर आ जाएगा, d का मान -5। ठीक है। और 20 पदों तक यानी n बराबर दिया है 20, तो हमें एस एन का मान निकालना है योगफल। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन बराबर एस एन देखिए 20 पदों तक में यानी एस 20 बराबर n का मान हो जाएगा 20 और बटे में 2 गुणे a का मान देखिए 8 दिया है और प्लस n का मान 20 -1 और d का मान दिया है -5। ठीक है। अब यहाँ से देखिए यस 20 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 2 इधाम 20 यानी 10 और 2 अठे 16, यहाँ और प्लस 10 है 20 में से 1 गया 19 और गुणे -5। ठीक है, यानी यस 20 बराबर हो जाएगा 10 18, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस है 19 × 5 = 95। ठीक है, 19 × 5 = 95, यानी यस 20 बराबर हो जाएगा 10 इंटू देखिए 18 घटाएंगे तो 15 में से 8 गया 7 और यहाँ 8 बचा 8 में से 1 गया 7। ठीक है, इतना हो गया
अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा यहाँ देखिए, बोलो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ 16, यहाँ भी 16 हो जाएगा। जब यहाँ घटाएंगे तो देखिए 15 में से 6 गया, ये हो जाएगा 9, 9 और यहाँ 8 में से 1 गया 7। ठीक है, यस 20 बराबर क्या हो जाएगा 7, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस लगाए हैं, तो यहाँ से 10 का गुणा करेंगे तो -790। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः योगफल बराबर -790। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर। देखिए 18वां सवाल है। 18वां सवाल है कि किसी एपी का प्रथम पद ए, अंतिम पद 45 और योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ दिए प्रथम पद मतलब ए का मान दिया है 5, वो अंतिम पद होता है यल बराबर दिया है कितना 45, और योग मतलब यन कितना दिया है 400। हमें क्या ज्ञात करना है पदों की संख्या, यानी n बराबर क्या होगा और सार्वधातुक डी बराबर क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो देखिए अब यहाँ हम सूत्र लगाएंगे यन का सूत्र लगाएंगे। कौन सूत्र लगाएंगे n/2 और प्रथम पद ये प्लस यल वाला सूत्र लगाएंगे। तो यन का मान देखिए 400 दिया है तो 400 हो जाएगा बराबर यन का मान हमें ज्ञात करना है n/2, ए का मान देखिए 5 दिया है और प्लस यल का मान देखिए 45 है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 400 बराबर n/2 गुणे 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी 400 बराबर हो जाएगा 25 यन। ठीक है, तो इसलिए यन बराबर क्या हो जाएगा 400 बटे में 25। ठीक है, इसको काट देंगे 5 25 25 और 5 अट्ठे 40, 5 एकन 5 और 5 एकन 5, 1 5 6 30। तो इसलिए यहाँ से यन बराबर क्या हो जाएगा 16। यन का मान कितना हो गया 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ये क्या कहते हैं, यहाँ देखिए हमें क्या ज्ञात करना है और डी का मान ज्ञात करना है, सार्वधातुक डी का मान ज्ञात करना है। तो सार्वधातुक डी का मान देखिए क्या हो जाएगा, सार्वधातुक डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से सार्वधातुक डी का मान जो हो जाएगा, देखिए सार्वधातुक डी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से देखिए यहाँ से सार्वधातुक डी का मान ज्ञात करने के लिए हम an का सूत्र लगाएंगे। an मतलब n पदों का योगफल माने an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an और देखिए यहाँ से जो यल का मान है यल बराबर 45, वही क्या होता है an का मान होता है। ठीक है, an का मान भी होता है, तो an की जगह हम क्या रखेंगे 45, यानी 45 बराबर हो जाएगा ए का मान देखिए 5 दिया है और प्लस n का मान 16 दिया है, 16 -1 और इंटू डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से देखिए हो जाएगा 45 बराबर हो जाएगा 5 और प्लस 15 में से 1 गया, 16 में से 1 गया 15 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से 45 और 5 इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा बराबर 15 डी। ठीक है, अब यहाँ से 45 में से 5 घटेगा 40 हो जाएगा, 40 बराबर 15 डी। इसको इधर लिख लेते हैं, यानी 15 डी बराबर हो जाएगा 40, तो इसलिए डी बराबर हो जाएगा 40 और बटे में 15। ठीक, अब यहाँ से हम इसको 5 से काट दें, 5 अट्ठे 40 और 5 तिहाई 15, तो इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 8 बटे में 3। ठीक, अब हमें ज्ञात करना था, हमें पता हो गया। अतः लिखेंगे अतः n बराबर 16 और कामा डी बराबर 8 बटे 3। ठीक है, ये क्या होगा इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए 19वां सवाल है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यह सार्वधातुक 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग कितना है। ठीक है, तो देखिए हमें जो दिया है, पहले क्या दिया है प्रथम पद यानी ए का मान दिया है 17 और अंतिम पद मतलब an बराबर दिया है 350। ठीक है, और सार्वधातुक डी का मान दिया है 9। ठीक है, अब यहाँ से हमें n क्या ज्ञात करना है, n बराबर क्या होगा और इनका योग माने यन का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ से हम पहले an का मान
एन का सूत्र लगाएं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि इससे हमें एन का मान निकल जाएगा। तो एन का मान दिया है 350, 350 बराबर ए का मान 17 और प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है और डी का मान देखिए दिया है 9। ठीक, तो 350 बराबर 17 और प्लस 17, यहाँ 9 का गुणा कर देंगे तो 9n और माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ से 350 बराबर हो जाएगा, 350 बराबर क्या हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया, यहाँ हो जाएगा 9, 8 और प्लस 9n, इसको इधर लिखते हैं, यानी 9n और प्लस 8 ऐसे करके लिख देते हैं बराबर 350। अब यहाँ से 9n बराबर हो जाएगा 350 और माइनस 8 इधर आ जाएगा, तो 9n बराबर हो जाएगा, देखिए यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ 3। ठीक है, अब इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 342 और बटे में 9। ठीक है, 9 9 त्रिक 27, अब यहाँ से 9 त्रिक 27 और यहाँ बचा 7 और 2 72, 9 8 72, तो इसलिए n बराबर कितना हो गया 38, n का मान कितना हो गया 38 हो गया। और इसके बाद हमें n का मान निकल गया और हमें Sn का मान निकालना है, तो Sn बराबर हो जाएगा, यहाँ Sn बराबर हो जाएगा, यहीं से निकाल लेते हैं, Sn बराबर n/2 a प्लस l से। ठीक है, Sn बराबर हो जाएगा, n का मान देखिए 38 बटे में 2, a का मान 17 और प्लस l का मान देखिए 350। ठीक है, क्योंकि an ही l होता है, an बराबर l होता है। ठीक है, अंतिम पद, यानी Sn बराबर हो जाएगा 19 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा और इसको जोड़ लेंगे, यहाँ 7 और यहाँ हो जाएगा 5 1 6, 367। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे तो Sn हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 69 73। ठीक है, 69 73, यहाँ लिखेंगे, अतः n बराबर 38 तथा Sn बराबर 69 73। ठीक है, ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया।